चलो भाई। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार सभी लोगों का स्वागत है। तो जल्दी जल्दी आ जाइए। तो आज से गांधीयन एरा शुरू करना था ना शायद। बोलो। बताओ भाई। ठीक है। चलो। तो जिसको हम कहते हैं गांधीयन एरा, जिसको हम क्या कहते हैं, गांधीयन एरा कहते हैं, गांधीवादी युग कहते हैं, गांधीवादी युग कहते हैं। इस गांधीयन एरा के अंदर हम कहते हैं कि ये आपका 1920 से 47 तक था। ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि गांधी जो है वो 1893 में कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। एक दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी थे। दादा अब्दुल्ला, क्या हो गया? दादा अब्दुल्ला जो है वो व्यापारी थे, इन्हीं का केस लड़ने के लिए गए थे, का केस लड़ने गए थे। ठीक है। और फिर वहीं रह गए, है ना। तो फिर क्या हुआ? 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को, है ना, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, ये क्या किए? 46 ईयर्स ऑफ एज में वापस लौटे, में वापस लौटे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक पॉइंट याद रखिएगा, जो हो सकता है कि पूछ दे, क्योंकि यूपी में ये वाली बदमाशी बहुत करते हैं, हो सकता है बिहार में भी बदमाशी कर दें। ठीक। सर मैं बीएड हूँ, मेरा महापैक 22 को खत्म हो जाएगा, क्या करूं सर? है 22 को खत्म हो जाए तो बढ़वा लिए होते, अभी तो डबल वैलिडिटी चल रही थी। 6 महीने वाली बात करके फोन कर दिए होते कि मेरा बढ़ा दीजिए, 6 महीने वाली 1 साल बढ़ जाती। ठीक है। तो ठीक है। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के जिस अधिवेशन में, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया, वो 1901 का कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आमतौर पे सब लोगों को लगता है कि जब 9 जनवरी 1915 में, ठीक है, 9 जनवरी 1915 में जब वो लौटे भारत, तो फिर 1901 में कैसे आ गए? बीच में आए थे और उन्होंने यहाँ पर क्या किया था?
पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक, इस अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो थे दिनशा ई वाचा। ठीक, अध्यक्ष कौन थे? दिनशा ई वाचा। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे समझना, भारत लौटने के बाद, भारत लौटने के बाद गांधी की पहली सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा, फर्स्ट पब्लिक मीटिंग, ये जो हुई थी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई थी। ठीक है, पहली मीटिंग कहां हुई थी? BHU में हुई थी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? यहीं से वो लखनऊ जाएंगे और लखनऊ में उनको कौन मिलेगा? लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में गांधी की मुलाकात, गांधी की मुलाकात किससे हुई? राजकुमार शुक्ल से हुई, जो कि चंपारण का, चंपारण का किसान था, जो कि चंपारण का क्या था? किसान था। ठीक है, मुलाकात हुई कि हाँ, चंपारण के किसान से। आयुष सर, ठीक, तो कहां मिले वो? लखनऊ कॉन्फ्रेंस में। ठीक, लखनऊ कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ल वहीं से आया, चंपारण से, और गांधी गए बनारस से लखनऊ, दोनों लोग मिले। राजकुमार शुक्ल बोलेगा कि मालिक बड़ा परेशान है हम लोग और एकदम जीना मुहाल हो गया है। तो गांधी पूछेंगे क्या बात हो गया? तो बोलेंगे हमारे यहाँ चंपारण में किसानों की हालत बहुत खराब है, जो इंडिगो प्लांटेशन ओनर्स हैं उन्होंने जीना हराम कर रखा है, यानी नील की खेती करने वालों ने क्या कर रखा है? परेशान कर रखा है। गांधी जी बोलेंगे चलो ठीक है, हम आ रहे हैं वहां पे। तो वो निकल जाएगा, फिर गांधी जी पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। तो भारत में गांधी का जो पहला आंदोलन होगा वो कौन सा होगा? चंपारण होगा। अब देखो, जब तुम बीपीएससी में जाओगे तो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? यहां से क्वेश्चन आएगा तुम्हारे तिनकठिया सिस्टम से। ठीक, किससे आएगा? तिनकठिया पद्धति से। ठीक, तो इसको जरा समझ लेते हैं कि आखिर बिहार की प्रॉब्लम क्या थी और क्यों पहले बंगाल में किसान विद्रोह नील विद्रोह होता है और फिर बाद में 1917 में चंपारण का आंदोलन होगा। दोनों ही नील से जुड़े हुए थे, तो दोनों में डिफरेंस क्या था? ठीक, 1 मिनट दो, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, होल्ड करो। हाँ, ठीक है, देखिए, था क्या कि नील की जो खेती थी, नील की जो खेती थी उसमें दो तरीका था। एक तरीका था निज खेती, ठीक है, और दूसरा था रैयती। दूसरा क्या था? रैयती। रैयती का मतलब था कि किसान अपनी जमीन, अपनी जमीन पर नील की खेती करे, और निज खेती का मतलब था कि बागान मालिक, बागान मालिक किसानों से, बागान मालिक किसानों से
नील की खेती करवाएं। इसके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता था। और रैयती वाले में किसान क्या करता था, अपनी जमीन पर कुछ हिस्से पर क्या करता था, खेती करता था। अपनी जमीन के कुछ हिस्से पर क्या करता था, खेती करता था। ठीक है। तो बिहार में क्या हुआ, बिहार में 3/20वें हिस्से पर, 3/20वें हिस्से पर किसान जो है वो क्या करते थे, नील की खेती करते थे। अपने खेत के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती, नील की खेती करते थे। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, तिन कठिया, क्योंकि कट्ठा में 20 बिस्सा होता था तो उसके तीसरे हिस्से पर नील की खेती होती थी। क्लियर है। तो बिहार में बड़े बड़े नील के बागान होते थे और उसमें 3/20वें हिस्से पे नील की खेती कराई जाती थी। क्लियर है भाई। तो इस वजह से यहां पे किसानों की हालत हो रही थी खराब। जो अपनी जमीन के 25% पार्ट पर खेती करते थे, 25% भाग पर खेती करते थे, तो वहां तो नील विद्रोह हो गया, है ना। यहां तो क्या हो गया, नील विद्रोह हो गया। फंस वो गए जो कि बागान मालिकों के अधीन काम कर रहे थे। नील विद्रोह आपका 1859 में ही हो जाता है, जो कि बंगाल से शुरू होता है, नदिया जिले से, और धीरे धीरे फैल जाता है। जबकि बागान मालिक वाला जो था, बिहार में बागान थे, तो ये वाला कहां से शुरू होगा, बिहार के चंपारण से शुरू होगा। बिहार के चंपारण से आंदोलन हुआ इनके विरुद्ध। क्लियर है पॉइंट, बोलो। क्लियर है पॉइंट, बोलो। क्लियर है पॉइंट, बोलो बेटा। ठीक, तो मैंने बताया कि इंडिगो फार्मिंग जो है, नील की खेती, एक तो निज खेती है और दूसरी क्या है, रैयती है। रैयती का रैयत मतलब ही होता है किसान। तो रैयती वाले में किसान अपने लैंड के 25% पार्ट पे नील की खेती करता था। उसमें वो फंसता चला गया, क्योंकि नील में बहुत पानी सोखता था, तो लैंड जो होती थी वो इनफर्टाइल हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। इसके लिए किसानों ने विद्रोह कर दिया था बहुत पहले ही। 1859 में इंडिगो रिवोल्ट हो चुका था, ब्लू रिबेलियन हो चुका था। निज खेती में बड़े बड़े बागान मालिक नील की खेती कराते थे, और बिहार में ज्यादातर बागान मालिकों वाली नील की खेती होती थी। वहां पे तिनकटिया पद्धति थी, जिसमें किसान को 3/20वें हिस्से में उस अपने कट्ठे के खेती करनी पड़ती थी। और इसलिए यह आंदोलन चंपारण से शुरू होगा, जब बागान मालिकों के अगेंस्ट वहां के नील मजदूर या निलहे जो जिनको कहते थे, तो ये गांधी का क्या था, पहला आंदोलन था। गांधी का पहला आंदोलन था या सत्याग्रह था, जो भारत में हुआ, जो भारत में हुआ, चंपारण सत्याग्रह। ठीक, चंपारण सत्याग्रह। ठीक, इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान गांधी की मुलाकात, गांधी की मुलाकात किससे किससे होगी, तो राजेंद्र प्रसाद से। गांधी की मुलाकात किससे किससे हुई, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, गांधी की मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ब्रज किशोर प्रसाद, ठीक, ब्रज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई,
महादेव महादेव देसाई, प्रणाम भैया, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी और CF एंड्रयूज से हुई थी। ठीक, इसमें CF एंड्रयूज वो व्यक्ति थे, इन्हें गांधी ने दीन बंधु, दीन बंधु का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ पीपल, फ्रेंड ऑफ पीपल, दीन बंधु की उपाधि दी। और आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं कि देश बंधु, देश बंधु की उपाधि, देश बंधु की उपाधि ये किसकी थी? चित्तरंजन दास की। देश बंधु की उपाधि किसकी थी? चित्तरंजन की। सत्याग्रह और आंदोलन में अंतर नहीं, मतलब ठीक है, अगर सत्याग्रह लंबे समय तक चल जाएगा तो आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। आंदोलन को करने का एक तरीका होता है सत्याग्रह, क्लियर है भाई। और यहां पर मैं आपको नोट करके बता दूं कि गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध, गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया था? NG रंगा द्वारा किया गया था। ठीक, गांधी के चंपारण आंदोलन का विरोध किसके द्वारा किया गया था? NG रंगा के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर इसमें एक कमीशन बनाया गया सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए कमीशन बनाया, स्लाई कमीशन। ठीक, कौन सा कमीशन बना? स्लाई कमीशन बनाया गया। गांधी को भी इसमें एक सदस्य बनाया गया, गांधी को भी इसमें एक सदस्य बनाया गया। गांधी को भी इसमें क्या बनाया गया? एक सदस्य बनाया गया। ठीक है, गांधी को भी इसमें क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। इसमें यह बोला गया कि 25% जो है वो मुआवजा दे दो, हैं, और धीरे धीरे यहां से प्लांटेशन ओनर कुछ समय में हट जाएंगे। तो गांधी जी रेडी हो गए और थोड़े दिन बाद प्लांटेशन ओनर्स यहां से चले भी गए छोड़ के, बेइज्जती हो गई ना उन लोगों की। तो इसी आंदोलन के बाद, चंपारण आंदोलन के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। गांधी को क्या किया? महात्मा की टाइटल दी उन्होंने। क्लियर है पॉइंट? बोलो।
क्लियर है पॉइंट? और गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। दोनों लोग एक दूसरे को उपाधि देके अपने अपने रास्ते चले गए। क्लियर? ठीक। चंपारण से गांधी जैसे ही फ्री होते हैं, गांधी पहुंच जाते हैं अहमदाबाद। क्यों पहुंच जाते हैं अहमदाबाद? 1918 में। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि अहमदाबाद में क्या चल रहा था? अहमदाबाद में मिल सत्याग्रह चल रहा था। यहां बोनस को लेकर जो मजदूर थे और जो सरकार थी उनके बीच में टेंशन चल रही थी, और नतीजा हुआ कि भारतीय मिल मालिकों के विरुद्ध, भारतीय मिल मालिकों के के समर्थन में आंदोलन था ये। ठीक है। इसमें गांधी का साथ अनुसुईया बेन ने दिया, जो कि एक मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन थी। गांधी ने इसी सत्याग्रह में पहली बार भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक किया। हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम। हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार क्या किया? भूख हड़ताल की। पहली बार क्या किया? भूख हड़ताल की। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा ठीक है बेटा, क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? बोलो। ठीक। इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ठीक। थ्योरी ऑफ सॉरी, ट्रस्टीशिप थ्योरी। अरे कोई बात नहीं। बोलो। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का मतलब था कि गांधी बोलेंगे कि एक ऐसा ट्रस्ट बनाओ, मतलब एक संस्था बनाओ जिसमें मजदूर और मालिक दोनों लोग हों, और जिसमें जो प्रॉफिट होता है उसका शेयर
दोनों लोगों के लिए होना चाहिए, मजदूरों के हित के लिए भी होना चाहिए, और अगर मालिक पर कभी कोई खतरा आए तो वो भी इसका क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो सबका साथ सबका विकास। ठीक है, पीआरटी एग्जाम देंगे बीएड वाले? हाँ बेटा, दो दो दो, बिल्कुल दो। ठीक है बच्चा। अच्छा, अहमदाबाद के बाद अगला जो गांधी का आंदोलन होगा वो खेड़ा आंदोलन होगा। वो क्या होगा? खेड़ा आंदोलन। खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट। ठीक, खेड़ा आंदोलन। ठीक है, ये क्या है खेड़ा आंदोलन? क्या है, इसको सुन लो ध्यान से। खेड़ा आंदोलन क्या है? ये भी होगा 1918 में। कहां पर होगा? गुजरात में। ठीक, ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था? ये आंदोलन चलाया जा रहा था लगान में कमी की मांग को लेकर चलाया जा रहा था। मांग को लेकर चलाया गया। ठीक, क्यों चलाया गया? लैंड रेवेन्यू रिडक्शन। लैंड रेवेन्यू रिडक्शन के लिए चलाया गया, है ना? ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान गांधी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से हुई। गांधी की मुलाकात किससे हुई? वल्लभ भाई पटेल से हुई। ठीक है, और जब गांधी आ गए खेड़ा में तो पटेल चले गए कहां पर? बारदोली में। ठीक, गांधी के खेड़ा आने के पश्चात, खेड़ा आने के पश्चात पटेल बारदोली के किसानों की मदद करने, बारदोली के किसानों की मदद करने के लिए चले गए। बारदोली की महिलाओं ने ही पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की टाइटल कौन देगा? सरदार की टाइटल कौन देगा? बारदोली की महिलाएं, विमेन्स ऑफ बारदोली। ठीक है, चंपारण, खेड़ा और चंपारण, अहमदाबाद, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के सफल आंदोलनों ने गांधी को एक बड़े आंदोलन, एक बड़ा मूवमेंट, एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार किया। और इस समय ही रॉलेट एक्ट आया हुआ था। रॉलेट एक्ट
के विरोध में अखिल भारतीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। ठीक, अखिल भारतीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। अब यहां से ये समझना पड़ेगा कि कैसे गांधी जो है एक बड़े मूवमेंट के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। कैसे गांधी जो है वो एक बड़े मूवमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके लिए आपको भारत की परिस्थिति समझनी पड़ेगी और वैश्विक परिदृश्य समझना पड़ेगा, ग्लोबल डायस्पोरा समझना पड़ेगा। यहां पर लिखा है 1914 से 1918। क्या हुआ था इस बीच में? क्या हुआ था इस बीच में बताइए? 1914 से 1918 इस बीच में ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा? पापा का कॉल आ गया था, पापा को बोलो पढ़ाई करने दें अभी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल सही। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल ठीक है। 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बिल्कुल ठीक बात। और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह का से भारत पर क्या असर पड़ा, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहली बात तो भारत में महंगाई बढ़ गई। महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ गई। भारत के सैनिकों को इसमें शामिल किया गया। भारत के सैनिकों को इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया, है ना? लेकिन ये सैनिक जब लौटेंगे तो इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, राष्ट्रवाद की भावना आई। क्यों? क्योंकि जब ये जाएंगे विदेशों में लड़ने के लिए तो इनको समझ में आएगा कि ये जो युद्ध हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? उपनिवेशों के लिए झगड़े का युद्ध है ये, है ना? और कई जगह इनको पता चलेगा कि उपनिवेश में लोग क्या कर रहे हैं, कॉलोनीज में लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आजादी के लिए विद्रोह भी कर रहे हैं। इनको अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा, फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इनको लगेगा कि हमारा देश भी क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। इसलिए ये क्या करेंगे, वापस आकर इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, दूसरी बात, इस विश्व युद्ध के दौरान एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुआ। क्या? भारतीय उद्योगपतियों की स्थिति, भारतीय उद्योगपतियों की स्थिति क्या हुई? मजबूत हुई। भारतीय उद्योगपतियों की स्थिति क्या हुई? मजबूत हुई, है ना? इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की पोजीशन हुई स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि ये लोग यूरोप की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्या होंगे? फैक्ट्रीज लगेंगे,
बहुत सारे भारतीय कारखाने बने। तो ये लोग चाहते थे कि देश कारखानों का निर्माण हुआ। तो ये लोग चाहते थे कि देश जल्दी से जल्दी आजाद हो ताकि हम क्या हो सके, अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें। अच्छा, उसके अलावा 1917 में रूस की क्रांति हुई। 1917 में क्या हुआ, रूस की क्रांति हुई, रशियन रेवोल्यूशन हुआ। रशियन रेवोल्यूशन हुआ। रूस और मजदूरों का आत्मविश्वास बढ़ाया। भारतीय किसानों और मजदूरों का क्या किया, आत्मविश्वास बढ़ाया। ठीक, और ये लोग भी क्या करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। समाजवाद की भावना का भी क्या हुआ, समाजवाद की भावना का भी क्या हुआ, विकास हुआ। समाजवाद की भावना का भी क्या हुआ, विकास हुआ। ठीक है, तो ये लोग भी क्या होंगे, अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में कूद जाएंगे। और इसी बैकग्राउंड में क्या होगा, रॉलेट एक्ट आ जाएगा। इसी बैकग्राउंड में क्या होगा, रॉलेट एक्ट पास हो गया। इसी बैकग्राउंड में क्या होगा, रॉलेट एक्ट पास हुआ। ठीक, रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में आया था। और रॉलेट एक्ट में सबको एक चीज समझ में आ गई, और वो ये समझ में आ गई कि अगर हम क्या नहीं किए, इसका विरोध नहीं किए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, रॉलेट एक्ट जो है सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट कमीशन बनाया गया। रॉलेट कमीशन का गठन 1917 में हुआ। 1917 में हुआ था। तो 1917 में रॉलेट कमीशन बनाया गया। और इस 1917 के रॉलेट कमीशन को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप क्या करिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का पता लगाइए। इससे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का पता लगाना था और रिपोर्ट तैयार करनी थी। रिपोर्ट तैयार करनी थी। ठीक है, और इसी रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट पे, रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट पर 1919 में क्या बन गया, रॉलेट एक्ट बना। रॉलेट एक्ट बना जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके क्रांतिकारी गतिविधियों में, किसी भी व्यक्ति को उसके
क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर, संलिप्तता के संदेह के आधार पर, ठीक, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन ऑफ any involvement in revolutionary एक्टिविटीज आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, और 2 वर्ष के लिए नजरबंद, मतलब किया जा सकता था, 2 वर्ष के लिए उसको डिटेन किया जा सकता था एट एनी कॉस्ट। इसीलिए इस कानून को क्या बोला गया, इसीलिए इस कानून को क्या बोला गया, इस कानून को बोला गया बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून, बिना अपील का कानून कहा गया। भाई जब आपका पता ही नहीं है कि आप हो कहाँ, किस जेल में हो भी कि नहीं, मार तो नहीं दिया गया, या कहाँ छुपा के रखा गया ये भी नहीं मालूम था, तो कहाँ अपील करोगे। तो इसीलिए इसको बोला गया बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून बोला गया। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, ठीक है। तो बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। गांधी ने इसको क्या बोला, गांधी ने इससे क्या बोला, डेविल्स एक्ट, शैतान का कानून कहा, ठीक, डेविल्स एक्ट कहा था, शैतान का कानून कहा था। तो अब क्या होगा, 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में अखिल भारतीय सत्याग्रह, पैन इंडिया सत्याग्रह का आयोजन किया गया, ठीक है। और अपमान व याचना दिवस के तौर पर मनाया गया कि हमारा अपमान हुआ है और हम सरकार से याचना कर रहे हैं कि इस एक्ट को क्या हो जाए, वापस ले लिया जाए। फिर क्या हुआ कि 9 अप्रैल को पंजाब के अमृतसर शहर में कांग्रेस के दो नेताओं, ठीक, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन
किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब ये दोनों लोग गिरफ्तार हो गए, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो फिर 13 अप्रैल को 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट किया गया कि हमारे नेताओं को छोड़ा जाए और रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए। इस समय तक वहां पर क्या लग चुका था? धारा 144 लग चुकी थी और पुलिस के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन आ गया था और जनरल डायर था इस सभा पर गोलियां चलवाई, है ना। बहुत सारे लोग मारे गए। सर एस्टेट में भी पूछ सकता है एएनएम से क्वेश्चन, बिल्कुल पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। इसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए? मार दिए गए। तो जलियांवाला बाग आपका हो गया कब? 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में थोड़ा सा जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे 1920 से आपका असहयोग आंदोलन शुरू होगा। पर उसके पहले जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। सरकार ने हंटर कमेटी बनाई, कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी बनाई, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, कल आप लोगों की क्लास होगी और नहीं भी हो सकती है, दोनों चांस है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मैं कल की जो मेरे को YouTube की क्लास लेनी है उसकी फाइल कब तक बना लेता हूँ, क्योंकि रोज सुबह का 6 बज जा रहा है, 5 बज जा रहा है फाइल बनाने में, तो समय नहीं मिल रहा है। तो अगर आज जल्दी बन जाती है, मान लीजिए 3-4 बजे तक बना लिया, जो कि मुझे लग रहा है बन जाएगी, तो कल हम कर लेंगे। अगर इन केस नहीं बनी, क्योंकि संडे को मेरे को सुबह जल्दी आना भी है, तो फिर देखेंगे उसके बाद। ठीक है, हाँ, तो संडे को करा देंगे ना, अगर कल नहीं होता है तो संडे में करा देंगे। ठीक है बेटा, बोलो। वाईटी पे आज नहीं ले पाएंगे, आज थोड़ा सा टीजीटी एसएसटी वाले बच्चों से बात करनी है, उनको कुछ नोट्स भी देना, उनसे कुछ बात भी करनी है। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, नमस्कार।